हेलो एवरीवन। वंस अगेन एक और इंटरव्यू को लेके हम यहाँ पे आए हैं और हम मिलने वाले हैं आज ऐसे कैंडिडेट से जिनका जेआरएफ में जिन्होंने रैंक सिक्योर की है। आरती शर्मा इनका नाम है। तो जानते हैं मैम। आगे की जानकारी इन्हीं से कि इन्होंने कैसे चीज़ों को जो है बांधा है, कैसे इन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स थे। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत बधाई है। आपने अंडर 100 रैंक सिक्योर किया है। तो एक बार बताइए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अपना दीजिए और कहाँ से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिर आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आईएफएस ने आपको कैसे हेल्प किया है, सारी चीज़ें आप बताइए, स्टार्ट कीजिए। मैम, मेरा नाम भारती शर्मा है पहले तो। और मैं जयपुर के पास कोटपुतली एक टाउन है, वहीं से हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही कोटपुतली से किया है, एलबीएस कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से। ओके। और लास्ट ईयर 2024 में मेरी एमएससी कंप्लीट हुई थी और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। और ओके। इसमें मैंने एआईआर 77 से जेआरएफ क्वालिफाई किया है। ओके। ओके। तो आपका कौन सा होम टाउन बताया आपने? जयपुर के पास का कुछ है ना? कोटपुतली। कोटपुतली, ओके ओके। तो मास्टर्स आपने जयपुर से ही किया है? कोटपुतली से मैम। अच्छा, वहीं से आपने मास्टर्स किया है। तो ये बताइए कि पहले तो मैं वही क्वेश्चन पूछती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने बिल्कुल ही हटा दिया, और कौन सा सब्जेक्ट है जिस पे आपने फोकस किया है? मैम, मेरा एमएससी में स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक रहा है, तो हम्म। ऑर्गेनिक मैंने ऑलमोस्ट की थी, इनऑर्गेनिक भी। फिजिकल मैंने कुछ ही टॉपिक्स किए थे। और जैसे कि ग्रुप थ्योरी है, हम्म। सॉलिड स्टेट है, काइनेटिक्स है, हम्म। और सब कुछ अचीव किया था। अच्छा, और मतलब आपने ऑर्गेनिक मैंने एटलीस्ट ऑलमोस्ट। फिजिकल आप पढ़ के गए हो। दिस इज द गुड थिंग। पहला ऐसा कैंडिडेट है जिससे मैं बात कर रही हूँ और वो बोल रहे हैं कि हाँ मैंने फिजिकल पढ़ी थी। चलिए, बहुत अच्छा। और अ, कितना टाइम आपने दिया, कुछ आप बता सकते हो स्टूडेंट्स को अपना तरफ से कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, बेसिकली वो सब जानना चाहते हैं। मैम, मैंने एमएससी फाइनल से शुरू कर दिया था क्योंकि मेरे बेसिक्स इतने अच्छे नहीं थे। हम्म। तो एमएससी फाइनल के साथ बेसिक्स पे अच्छे ध्यान दिया और जस्ट एमएससी होते ही फिर मैंने नेट की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। ओके। और उसके साथ टॉपिक वाइज जैसे पीवाईक्यू सोल्व करना। और फिर आईएफएस में मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, ओके। यूट्यूब ओके। सेशन से में ज्वाइन किए मैंने, तो बहुत हेल्पफुल रहा ये सब। और आईएफएस के साथ मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है, ओके। बहुत हेल्पफुल था। और कुछ जैसे रिजल्ट आया था आपका, तो सबसे पहले किसको बताया आपने? भैया थे मेरे साथ में, और मैंने और भैया ने साथ में चेक किया था। ओके। तो और मेरी मम्मा भी साथ में खड़ी थी। ओके। तो तो बहुत मतलब मेरे को लग रहा था एलएस हो जाएगा, हाँ हाँ। लेकिन फिर जेआरएफ में मेरा रोल नंबर आया तो बहुत बहुत खुशी हुई मैम। तो अभी आगे क्या 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 प्लान्स है आपके? आप सोच रहे हो पीएचडी करने का या फिर कुछ और प्लान्स हैं आपके? मैम, अभी तो मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का है दिसंबर में, दिसंबर में बैच? आरपीएस से। हम्म। नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली मैं पीएचडी ज्वाइन करूंगी। ओके। तो पीएचडी के बारे में आपका क्या है, मतलब एज इन राजस्थान में ज्वाइन करना है या बाहर कहीं ज्वाइन करना है, आईआईटीज वगैरह में, ऐसा कुछ सोचा है आपने? यस मैम, मैं सोच रही हूँ कि मैं आईआईटीज वगैरह में भी अप्लाई करूंगी, हम्म। और बाहर से ही। तो जब प्रिपरेशन आपने किया है तो मोस्टली आप बोल रहे हो कि आपने यूट्यूब की मदद से ये चीज़ें की है। तो मास्टर्स भी आपका ख़त्म हो गया था, तो आपने कितने आवर्स लगभग लगभग, आप एक शेड्यूल बता सकते हो स्टूडेंट्स को? क्योंकि लोग पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं सारे कि कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो थोड़ा सा एक बार बताओ कि आपका क्या था एक्सपीरियंस। 8 से 9 घंटे मैं पढ़ती थी, और मैं दिन में ही पढ़ती थी। हम्म। नाइट में सिर्फ मेरा 9 पीएम पे हितेश सर की क्लास जब तक चलती थी तब तक होता था, नाइट में मेरी इतनी पढ़ाई होती थी। हम्म। और स्लॉट में पढ़ती थी मैं, हम्म। स्लॉट में जैसे एक मॉर्निंग में हो गया, एक आफ्टरनून में, एक इवनिंग में, ऐसे स्लॉट बना के। हाँ, तो और मतलब आपने प्रॉपर नाइट आउल जो होता है वो वाला चीज़ नहीं किया है कि 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं पढ़ाई की है? मैं इसलिए पढ़ती थी। हम्म। मतलब और जब आपने प्रिपरेशन की तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हुआ है? सेकंड अटेम्प्ट मैम, लास्ट फर्स्ट? ईयर ही मेरी एमएससी कंप्लीट हुई है, हाँ हाँ। 24 में। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? यार ये तो बहुत। सेकंड। सेकंड अटेम्प्ट, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया एग्जाम।
जब आप पढ़ रहे थे तब आपको कभी ऐसा लगा कि यार अब तो नहीं हो रहा है, या थोड़ा टफ जा रहा है, या फिर मतलब ऐसा कुछ था कहीं पे आपको फिजिकल या ऑर्गेनिक कभी पढ़ते ऐसा लगा कि यार कितना पढ़ना है, इतना लंबा सिलेबस है? बताओ। बीच-बीच में ऐसे ऐसे हो जाता है, जैसे एंग्ज़ायटी हो जाती है, नहीं हो रहा है ये कई टॉपिक्स में अटक जाते थे, लेकिन जैसे फिर हो जाता था प्रैक्टिस वगैरह करके सब यूट्यूब से मतलब आप लोगों के सेशंस जॉइन करती थी, तो मतलब हो जाता था। पर ऐसे एंग्ज़ायटी वगैरह तो बेसिकली सबको ही होती है हाँ, कि हाँ, नहीं हो पा रहा है, कभी-कभी ऐसा लगता ही हाँ। है। बट दिस इज अ गुड थिंग कि कुछ लोग उस चीज पे आके ना चीजों को छोड़ देते हैं, बट आपने उस पे कंसिस्टेंसी बनाए रखी, इसीलिए आपका एक बहुत अच्छी रैंक से जो है सिलेक्शन हुआ है। और कुछ बताना चाहोगे आप, कुछ एक जो है मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को, या ओवरऑल आप कुछ भी बताना चाहो? बस मैम यही है कि शुरू करो तो सबसे पहले अपने बेसिक्स अच्छे रखो तो प्रिपरेशन में दिक्कत नहीं आएगी। हम्म, बेसिक्स अच्छे हैं तो हो जाएगा मतलब एकदम से आप बहुत हायर लेवल का उठा के बैठ गए, आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है, तो ये गलती मेरे से पहले हुई थी कुछ टॉपिक्स में, तो हम्म, मुझे समझ में नहीं आता था लेकिन जैसे मैंने पहले बेसिक्स पढ़े, तो हम्म। फिर वो बहुत आसान हो गया बाद में। हाँ, तो सबसे पहले तो कहूँगी कि तो बेसिक्स कुछ पे अच्छे से स्टूडेंट्स का आई थिंक हाँ वो भी रहता है कि डायरेक्ट हम पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं सीएसआर के लिए, लेकिन पिछला जो बेस बना हुआ है हमारा 4-5 साल का, वो बेस ही नहीं होता है, और वो नहीं होता है तो डायरेक्टली फिर हम ना थोड़े से हताश हो जाते हैं कि यार क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। एटलीस्ट पहले हमें बीएससी वाली चीज़ें हैं वो कवर अप करके थोड़ी आनी चाहिए, बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, बहुत सही बात है। तो तो प्रॉब्लम और ये थी बताइए कि और कुछ। हाँ, 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 बीएससी जैसे कोविड में थी, हाँ, तो हाँ। ये भी एक बहुत वो नुकसान था हमारे लिए कि हम्म। उसमें तो मेरा बहुत वीक रह गए थे, तो मेरे को हम्म। एमएससी के साथ उनको भी लेके चलना था, तो तो इसलिए बेसिक्स होना बहुत ज़रूरी था। तो बुक्स मेरा वगैरह पढ़े ग्रेड आपने, या फिर नोट्स ही बनाए और उन्हीं से पढ़ाई की है? नोट्स सबसे पहले तो नोट्स ही प्रिपेयर किए थे और बुक्स वगैरह के लिए जैसे ऑर्गेनिक में हितेश सर के सेशंस के थ्रू ही हम्म। मैंने प्रैक्टिस की है। जितना वो बताते थे कि उस वाली बुक से ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज के तो उन सेशंस का बहुत बेनिफिट रहा है। तो हम्म। वैसे मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन जैसे सर बताते थे वो प्रैक्टिस मैंने की है, हम्म। उन बुक से ओके। जो सर प्रिपेयर चलिए। करते हैं, क्रेडन वगैरह हम्म। मतलब ऑब्वियसली वैसे ऑर्गेनिक के बुक्स ही लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, उसके बाद तो थोड़ा, क्योंकि ऑर्गेनिक से डायरेक्ट कट टू कट आपके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं वहाँ पे, बाकी फिजिकल और ऑर्गेनिक में शायद, इनऑर्गेनिक में इतना शायद होता नहीं है। चलिए, बढ़िया है। और कुछ बोलना चाहोगे? एनी लाइक एनी मैसेज, एक लास्ट मैसेज स्टूडेंट्स को जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अ, जो आप जैसे आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ के गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो सोचते हैं कि दो ही सब्जेक्ट पढ़ के हमारा हो जाएगा, तो आपने ऐसा कुछ सोचा था कि यार दो चीजें पढ़ लूंगी और निकाल लेंगे एग्जाम? मैम ये था ना कि इस बार थोड़ा फिजिकल टफ आ गया तो अगर जो पढ़ के जा रहे हैं वही टफ आ गया तो फिर हाँ, नहीं हो हाँ, हाँ, पाएगा। हाँ, हाँ। तो ये रहा तो इसलिए एप्टीट्यूड के इसलिए हमें क्वेश्चंस ये किए थे आपने? एप्टीट्यूड ऐसे मैंने अच्छे मतलब ऐसे कोई स्पेशली तैयारी तो नहीं की पर हम्म। कुछ सेशन मैंने यूट्यूब से ही देखे थे से और मेरे 5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए थे सही। हम्म। हाँ, तो आई थिंक ऐसे उतना थे। काफ़ी होता है, आपको थोड़ी बहुत देख लो यूट्यूब से कुछ है, बट आई थिंक वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, एप्टीट्यूड भी हम करके आए तो एक प्लस मिल जाता है हमको बाकी सारी चीज़ों में भी। जैसे इस बार फिजिकल के लिए बोल रहे थे कि फिजिकल थोड़ा सा हार्ड आया है, तो फिर कवर अप करने हाँ, के लिए आप एप्टीट्यूड कर लीजिए, दूसरी चीज़ें तो है ही। चलिए, तो यस थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, आपने बहुत अपना प्रीशियस टाइम दिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, आगे के लिए भी ऑल द बेस्ट आपको, पीएचडी और पीएचडी वगैरह भी आप करना चाह रहे हैं अगर, तो अच्छे से इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कीजिए, और कोई भी हेल्प अगर होती है तो बिल्कुल आप जो है हमको रीच आउट कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। एक सेकंड।